बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ये देखिए गोश्त को लेकर आए हैं और रमज़ान का महीना बस आने ही वाला है। और हमने क्या करना है इस गोश्त को कि इस गोश्त को हमने इस तरीके से पकाना है कि आपका तकरीबन जितना आपने गोश्त रखना है, खैर मैं आपको बताऊंगी क्वांटिटी कि मैंने कितना लिया है। पूरा महीना आपके ये काम आ सकता है। आपको किचन में इतना टाइम लगाने की या गोश्त गलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पूरे महीने में जो रेसिपी जो भी आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो गोश्त को पका कर आप रमज़ान की ये तैयारी है, गोश्त को पका के रख सकते हैं। और किस तरीके से रख सकते हैं उसको, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी, जिसके लिए मैंने 2.5 से पौने 3 किलो गोश्त लिया है। गोश्त आप मटन ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, क्योंकि इन गोश्त को गलाने का टाइम लगता है, लेकिन हम जो है वो ईज़ी तरीके से हम रमज़ान का महीना गुजारेंगे क्योंकि गोश्त गला होगा। जिसके लिए हमने जो आपको बताया गोश्त की क्वांटिटी, और इसमें 2 से 2.5 खाने के चम्मच हमने लहसुन पिसा हुआ लिया है। ना तो इसमें मिर्चें जाएगी ना नमक जाएगा, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने किस वक्त इस्तेमाल करनी है। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमने इसमें, क्योंकि 2.5 से पौने 3 किलो गोश्त है, तो 6 गिलास पानी इसमें जाएगा। तो मैं बाकी का पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है, पानी हमने डाल दिया। लहसुन भी हमने इसमें डाल दिया। रमज़ान से पहले जो तैयारी कर ले तो उनके मज़े ही मज़े, क्योंकि आपको पता है इबादत का महीना है। कौन इतनी देर तक किचन में जाके जो है ना वो मसाले भूने, फिर मसाले भूनने में जब नाक को खुशबू आएगी तो फिर नहीं पर दिल करता बंदे दे चख के तो देखिए। तो खैर ये है कि अब हम इसको, ये देखिए मीडियम फ्लेम पर इसको गलने तक हम पकाते हैं ढककर। फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको गलने के बाद। अच्छा ठीक है, हमने जो गोश्त गलाया था वो गल चुका है। गोश्त बोटी मैंने चेक की है, ये गोश्त गल चुका है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। तो मैं जब ठंडा हो जाए तो फिर मिलती है थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, गोश्त जो है काफ़ी देर से चूल्हा बंद है, इसको निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, बोटियाँ अलहदा कर लेते हैं। और यखनी हम अलहदा करेंगे। मैं आपको मिलती हूँ जब ये बोटियाँ और यखनी अलहदा हो जाएगी, फिर मैं बताती हूँ संभालना किस तरह है। अब हम इनको संभालने लगे हैं, गोश्त को और यखनी को। फिर अब हमने पकाना किस तरह, मैं आपको बता दूँ कि हमने क्या करना है कि गोश्त को आपने निकाल के रख लेना है 1:30-2 बजे, जब अफ्तारी से काफ़ी देर पहले निकाल के रख लेना है। फ्रीज़र्स में से निकाल के फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। आपने कोई भी सब्ज़ी पकानी है, जैसे कि आपने कोई दाल गोश्त बनाना है या टिंडे गोश्त बनाना है या कद्दू गोश्त बनाना है, कोई भी सब्ज़ी, भिंडी गोश्त, किसी भी सब्ज़ी के साथ आपने जो है ना वो इस गोश्त को गला लेना है मसाले सब डाल के, क्योंकि इसमें सिर्फ लहसुन डाला हुआ है, इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। वो आप अपने अंदाजे से आप उस वक्त डाल लीजिएगा, क्योंकि कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। गोश्त को आपने जिस तरह संभालना है कि जैसे आप कहते हैं कि ये इतना मैंने 3 किलो अगर गोश्त लिया है तो उसको कितने हिस्से में रखना है, आपकी जिस फैमिली के जितने हिसाब से आपकी फैमिली है उस हिसाब से आपने इसको थैली में डाल के रख लेना है। और मैं इस वक्त इसको उतने अपने हिसाब से रख रही हूँ, ठीक है। तो हम इसमें कुछ बोटियाँ डालेंगे और 2 कप हम इसमें यखनी डालेंगे, ठीक है। कम से कम 10-12 बोटियाँ तो होना। आधा किलो अगर इसमें सब्ज़ी डालें या 3 पौध के करीब सब्ज़ी डालें तो वो अच्छा खासा सहरी और अफ्तारी हो सकती है। ये 4 जो डोइयाँ हैं ना, ये वाली, ये 2 कप के बराबर है, ठीक है, ऐसे। और इसको बांधना है हमने रबड़, और अब इसको कर दे रबड़ चढ़ा के एक साइड पे रखें। ये हम रमज़ान की जो तैयारी बता रहे हैं ना, ये आपके बहुत काम आएगी। आपके कहेंगे वाकई आले ने कोई सही तरीका बताया, हमारी आसानी कर दी है। अक्सर लोग गोश्त लाकर फ्रीज़र में रख देते हैं, तो आप पका के रख लें, मतलब इस तरह गला के रख लें। जायका आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आलू गोश्त का जायका अलग होता है, उसमें अलग मसाले डलते हैं। आलू गोश्त में भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ना हर एक में हम यखनी डालेंगे तो उसका टेस्ट भी आपको आएगा। अब ये सारी मैं थैली में डाल के आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये देखें हमने तैयार कर लिया है। इसमें बोटियाँ है, यखनी है। आप चाहें तो इसको जो है वो
कितनी भी क्वांटिटी में आप बना सकते हैं, पूरा महीना भी आप इसके साथ जो है वो रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने तो कम क्वांटिटी में आपको बताया, आप इसको डबल से ट्रिपल भी कर सकते हैं, आपका अपना ही फ़ायदा है। आप इसको बनाएं और रमज़ान का जो पूरा महीना है आप इजीली इसको रेसिपीज़ को जिसमें चाहें आप गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कि रमज़ान से पहले जो तैयारी हम लोग करते हैं वो इस तैयारी में ये तैयारी भी आप शामिल कर लें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।